हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके सर्व समीकरणों से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, जो अक्सर पेपर में हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और हम उसमें ब्रॉडली कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। उसी टाइम को किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से उस टाइम को बचाना है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। देखिएगा, आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, सॉरी माइनस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपकी 7 सर्व समीकरणाएं हैं जिन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक सर्व समीकरण और जो थोड़ी अलग है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनाती है, जैसे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर आपने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रखी तो सारा पोर्शन आपका 0 बन जाएगा। a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। किस कंडीशन में? जब आपका a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो आइए इन्हीं सर्व समीकरणों पर बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जिनमें हम अक्सर कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाने करने लग जाते हैं, ठीक है, उनसे बचना हमें कैसे है उसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 गुणा 187। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम अक्सर करने क्या लग जाते हैं, 589 को 187 में जोड़ करके फिर उसका वर्ग करते हैं, 589 में से 187 घटा करके फिर उसका वर्ग करते हैं, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद 589 गुणा 187 करने के बाद फिर उसका हम डिवाइड करते हैं, तब आपको कहीं जाकर के आंसर मिलता है। तो इतना टाइम आपके पास नहीं होता कि आप इतनी लंबी लंबी गुणा भाग करके आप आंसर को फाइंड करें, क्योंकि वहां टाइम का मेजरमेंट हमें देखना होता है। जैसे यहां पर हम बात करें तो ये एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर।
क्योंकि ए की जगह यहाँ पर क्या है 589, तो यहाँ पर भी ए की जगह 589 है। अगर बी की बात की जाए तो बी की जगह यहाँ पर भी 187 है और यहाँ पर भी 187 है, और नीचे क्या है, ए की जगह 589 और बी की जगह 187। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इसको मान करके अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, क्योंकि हमने a इसको माना है और b इसको माना है। इसी तरीके से a ये है और b ये है, और ये a है और ये b है ना। आशा करता हूं यहां तक की बात आपके समझ में आ रही होगी। देखिएगा अब इसको हम अलग अलग खोलेंगे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको बार बार नहीं खोलेंगे, हम सीधा ही याद रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका सीधा सीधा 4ab के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 4ab के इक्वल होता है, 4ab के इक्वल। तो हम यहां पर रखेंगे सीधा 4ab अपॉन ab, यानी अगर a की जगह हम 589 रखें और b की जगह 187 रखें और नीचे भी वही वैल्यू आएगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी वो कट जाएगी, बचेगा क्या आपके पास 4 बचेगा, यानी यही आपका सीधा आंसर हो जाएगा। इसकी ब्रॉडली कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको आंसर जस्ट लाइक दैट 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करना है, और सर्व समीकरण को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आपको एग्जैक्ट याद हो और सीधा ही आप जोड़ घटा करके सीधा ही उसका आंसर बता सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, यानी ये पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ जो आपकी सर्व समीकरण हैं, जो आपकी इक्वेशंस हैं, यानी जो आपके फॉर्मूले होते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। a का क्यूब प्लस b का क्यूब a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इनको हम जानते हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, है ना। किस तरीके से इनको एनालाइज करके क्वेश्चन को करना है और हमें ब्रॉडली कैलकुलेशन से बचना है। जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर अपॉन 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138 गुणा 138, इसका आपको आंसर फाइंड करना है। अब देखिए अगर आप इसको खोलेंगे तो ये दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, ये दोनों भी एक जैसी वैल्यू हैं। इसका मतलब नीचे क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा इसमें से। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, तो माइनस 2ab से माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, है ना। माइनस 2ab और प्लस 2ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर बचेगा, फिर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर बचेगा, यानी एक ए स्क्वायर में एक ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2a स्क्वायर, और वो हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो उसमें से हम सीधा कॉमन निकाल लेंगे और सीधा आपका ये आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका सीधा आंसर आपको मिलेगा 2, है ना, 2 आपको आंसर इसका मिल जाएगा, है ना। तो आप याद रखेंगे इस प्रकार की सर्व समीकरण को आप खोलें ना, सीधा सीधा कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधा सीधा होता है, ठीक है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका 4ab के इक्वल होता है ना। आशा करता हूं इतना पॉइंट आपके समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, बातें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों बहकाने वाली बातें मुझसे आती नहीं, मैं सीधा एग्जैक्ट चीजों के ऊपर बात करता हूं, ठीक है ना, वरना मैं आपको बलगला भी सकता हूं कि इसको ऐसे रट लो, इसको ऐसे रट लो, है ना।
तो रटने वाली बातों को अपने माइंड में सेव ना करें, चीजों को समझने का प्रयास करें, अपने माइंड की डेवलपमेंटेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करें। आप देखिएगा आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे आपका क्वेश्चन होगा 465 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 465 इंटू 415, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहां पर ये क्या आ जाएगा, आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इसको अगर आप खोलेंगे, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है। ये आपका 4ab बन रहा है, ये आपका 4ab बन रहा है। अगर इसको आप खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और ये माइनस का 4ab है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहां पर बचेगा, तो ये आपका बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a की वैल्यू कितनी है 465 और b की वैल्यू है 415। इसको घटाएंगे तो बचेगा कितना 50, कितना बचेगा 50। लेकिन इसका भी क्या है स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर आप करेंगे तो 5 पंजे 25 यानी 2500 आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमें 465 में 415 की गुणा ना करके, यानी 465 में हमने पहले 415 की गुणा की, फिर आप 4 की गुणा करेंगे उस आंसर में, और इन दोनों को प्लस करके फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इससे आपको मेरे दोस्तों बचना है, इससे आपको बचना है, ठीक है। जैसे कुछ और पॉइंट की मैं बात करूं, जैसे आपको निकालना है 99 का होल स्क्वायर, 99 का स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हम अक्सर 1 से 9 तक इजीली याद कर लेते हैं, यानी 1 से 20 तक भी हम याद कर लेते हैं, 25 तक भी याद कर लेते हैं, करीब करीब 30 तक हम याद कर लेते हैं आसानी से। बट उसके आगे आपको किस तरीके से चीजों को सेट करना है वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। यानी यहां पर देखिए 100 से कितना कम है, एक 99 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, 100 से कितना कम है, एक कम है, तो इसको मैंने 98 लिख दिया, इसी में से घटा दिया, इसको उसी एक को इसमें से घटा दिया, और कितना कम था, एक कम था, यानी 01, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर जैसे आपको निकालना है 98 का होल स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो आपने सीधा 96 लिख दिया, और 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 04, 9604। इस तरीके से हम वैल्यूज को निकाल सकते हैं। आशा करता हूं ये बातें भी आपके समझ में आ रही होंगी। देखिए और भी निकालना चाहें तो 97 का स्क्वायर कितना हो गया, 97 कितना कम है, सॉरी 100 से कितना कम है, 3 कम है ना। तो आपने क्या कर दिया, इसको 94 कर दिया, 3 कम था तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, यानी 09, यानी 9409 आपका आंसर आ गया। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। मोर प्रैक्टिस अदरवाइज यू विल बी फेल इन मैथमेटिक्स, आर यू श्योर, है ना, डेफिनेटली। आगे बात करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105, ये आपका अंश है। 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 150 प्लस 105 गुणा 105, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए तीनों एक जैसी डिजिट है, और यहां पर भी तीनों एक जैसी डिजिट है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्यूब बना देंगे, क्योंकि यहां पर 1 2 3 यानी a का क्यूब, और ये क्या बन गया, b का क्यूब, और नीचे क्या है, a स्क्वायर, और ये दोनों अलग अलग हैं, ab, ये दोनों एक जैसी हैं तो b स्क्वायर। आपको पता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हमने सीधा क्या कर दिया, काट दिया, बचा क्या, a माइनस b, और a की वैल्यू कितनी है 735
बी की वैल्यू कितनी है 105, आपने इसको माइनस किया कितना आया 620, दैट इज आंसर, ठीक है ना, दिस इज आंसर 620, यानी 735 में से आपने 105 घटाया, सॉरी 630 आएगा 630। आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर बातें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 अपॉन 112 अपॉन 112, ये आपको निकालना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ए का स्क्वायर और यहां पर बी का स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो सीधा आप क्या करेंगे 256 में से 144 को आपने सीधा घटा दिया, या जोड़ लो पहले 256 में 144 को जोड़ा, 44 इसमें जोड़ा 300 और एक 400, ठीक है 400, और 256 में से 144 घटाओगे तो 112, और नीचे क्या है 112, 112 से 112 कैंसिल, यानी 400 आपका सीधा आंसर आ गया, 400 आपका सीधा आंसर आ गया। तो हम 256 में 256 की गुणा करके 144 में 144 की गुणा करके आप आपस में घटा करके उसमें फिर हम 112 से भाग करेंगे, ये प्रोसेस आपको नहीं अपनाना है। सीधा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कम टाइम में आपको क्वेश्चन करना है, टाइम की बचत करनी है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिएगा, 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपॉन 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है, इसका आपको आंसर फाइंड आउट करना है। देखिए, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान होने पर यानी बेस सेम होने पर मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी आपका बेस एज ए दिस है, इक्वल है, तो इसी प्रकार मल्टीप्लाई बीच में इसके लगा है, तो मल्टीप्लाई में दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर 225 की पावर 0.2 और 0.3 का मतलब 0.5, और नीचे 225 की पावर हो जाएगा आपका 0.8 और 0.2 का मतलब 1.0, ठीक है ना, यानी 1, और ये कितना हो जाएगा, इसको आप नीचे लेकर के आओगे तो 1 अपॉन 225 की पावर 1 माइनस 0.5, तो आपका बचेगा 225 की पावर यानी आधा 0.5 ही आपका बचेगा, 0.5 ही आपका बचेगा, और इस 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, 1/2, और इस 225 को मैं 15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 15 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर में गुणा हो जाती है, तो इसी प्रकार 2 गुणा 1/2 का मतलब कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया, यानी इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 15 की पावर 1 का मतलब 15, यानी 1/15 आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। दोस्तों आशा करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके साथ साथ आप ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ खास क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।